हेलो दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थोड़ा कट हो गया था, इसके कारण थोड़ा दिक्कत आई। तो हमने बताया था कि टेंस किसे कहते हैं ना। तो टेंस क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं। काल के अनुसार टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा का भूत काल। तीसरा है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। दोस्तों मैं पहले समझा देता हूं। प्रेजेंट टेंस जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जो चल रहा है, जैसे उदाहरण, मैं पढ़ता हूँ, या दूसरा मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ ये भी जारी है, इसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ने का काम जारी है। ये वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। दूसरा पास्ट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। जो घटनाएं बीत चुकी हो उसे बीत चुकी हो जो वर्तमान से कोई लेना देना ना हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ता था बहुत पीछे की बात बताता है। मैं पढ़ रहा था ये भी है भूत में, ये भूतकाल का उदाहरण है। मैं कब पढ़ता था, इसमें कोई निश्चित टाइम नहीं दिया हुआ है। मैं पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था कोई निश्चित टाइम नहीं था, लेकिन एक वाक्य को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि एक समय में कभी पढ़ रहा था। तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। भविष्य काल
जो आने वाले समय का बोध कराता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं। दोस्तों, हम टेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिए हैं कि टेंस क्या है। फिर से मैं समझा देता हूं। टेंस क्या है? टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे हम टेंस कहते हैं। यानी कि जो समय के बारे में बताया जाए उसे हम टेंस कहते हैं। काल के अनुसार टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, इसका हिंदी होता है भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसका हिंदी होता है भविष्य काल। और हमने प्रेजेंट टेंस का परिभाषा लिखा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस दोस्तों, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने दिया है कि मैं पढ़ता हूँ, तो अभी पढ़ने का कार्य इसमें दिया हुआ है और ये वर्तमान में हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि मेरा पढ़ने का काम हो रहा है। दूसरा दिया है कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें भी किताब पढ़ने का ही काम दिया गया है। तो ये दोस्तों प्रेजेंट टेंस का उदाहरण हो गया। दूसरा में चलते हैं पास्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है भूतकाल। तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो घटनाएं बीत चुकी है, जो वर्तमान से कोई लेना देना न हो उसे हम भूतकाल कहते हैं और उसको अंग्रेजी में हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण है कि मैं पढ़ता था, ये कब पढ़ रहा था कोई निश्चित टाइम नहीं दिया हुआ है। मैं पढ़ता था, यहाँ भी दिया है मैं पढ़ रहा था, एक समय के अधीन इसका पढ़ाई जारी था कि मैं पढ़ रहा था। लेकिन ये दोनों उदाहरण जो है आपका पास्ट टेंस का है। चलिए नंबर 3 में आते हैं फ्यूचर टेंस, इसका हिंदी होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जो आने वाले समय का बोध कराता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे में मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ाऊंगा। अब देखिए मैं पढ़ूंगा, अभी कोई निश्चित नहीं है कि हम पढ़ने करेंगे। जैसे है कि कोई कॉलेज में आदमी एडमिशन कराता है तो उसका एक सोच होता है कि मैट्रिक से लेकर के इंटर में जब जाएंगे तो किसी शहर में पढ़ेंगे, तो उसका एक सोच है कि मैं पढ़ूंगा। और एक दूसरे का सोच है कि मैं पढ़ाऊंगा, यानी करके सबसे पहले पढ़ेगा उसके बाद दूसरे को पढ़ाएगा। तो ये आगे आने वाला का समय में बात कर रहा है। तो ये बात जो आगे आने वाले समय का बात हो रहा है कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, तो ये भविष्य काल का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, इतना मैं आपको समझा दिया। अब टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं, अब मैं इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझिए। अभी तो मैं सिर्फ परिचय कराया, परिभाषा दिया।
मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को, थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा समझिए ताकि दिक्कत ना हो। इसका नाम होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। इसका होता है काम जारी होना, कोई भी काम यानी कि जारी होना, कंटिन्यू चलते रहता है उसका। इंडिफिनिट का मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कंटिन्यूअस का मतलब है काम जारी होना, वो चलते रहता है। और परफेक्ट का हिंदी होता है पूरा हो जाना, जो काम पूरा हो चुका है, पूरा होना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इसका होता है चलते रहना और पूरा भी होना। दो काम इसमें बताता है, एक परफेक्ट भी बताता है, एक जारी भी बताता है। यानी कि पूरा होकर भी जारी रहना, पूरा होकर भी जारी होना। जैसे है इसका उदाहरण कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं। अब 2 साल से भी पढ़ रहा है, उसका समय भी बीतते जा रहा है, लेकिन अभी पढ़ ही रहा है। इसीलिए होता है परफेक्ट यानी कि समय समय पर इसका पूरा होना, लेकिन कंटिन्यू यानी कि जारी भी होना, कि वो समय से अभी काम कर रहा है, एक से समय समाप्त होने के बाद दूसरा भी जारी हो रहा है। चलिए, इंडिफिनिट का मैंने बता दिया कि अनिश्चित होता है। कंटिन्यूअस का क्या, यानी कि काम जारी होना। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब पूरा होकर भी जारी होना। अब हमने इसको परिचित कर दिया। अब प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कि क्या क्या चीज आते हैं। सबसे नंबर 1 में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का 4 भेद होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम चीज है दोस्तों, यहां से बस देखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा में उसी तरीका से पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा भी उसी के हूबहू यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 भेद और पास्ट टेंस का भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद। यानी कि दोस्तों 12 टेंस कुल होते हैं, 12 टेंस कुल होते हैं। तो हमने टेंस के बारे में जानकारी ले लिया। अब हम चलेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले प्रेजेंट में चलेंगे हम लोग। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने इसका परिभाषा पहचान कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको बनाने का नियम है, ये पहचान है, इसको अच्छी तरीका से आप लोग मोटिवेट कर लीजिएगा कि उसका कोई भी चीज आता है अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है इत्यादि लगा हो या लास्ट में ता है, ती है आए, तो उसी से हम पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, वाक्य है। इसमें बनाने का नियम है, बनाने का नियम पहला होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसका हिंदी होता है एक वचन और इसका होता है बहुवचन। दोस्तों, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं। इसमें सिंगुलर नंबर में आते हैं पर्सन। अब वो कौन कौन से पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और प्लूरल नंबर में भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर आता है फर्स्ट पर्सन होता है आई यानी कि मैं। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन यानी कि यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट। प्रश्न करता है कि सिंगुलर नंबर के फर्स्ट कर्ता का क्या नाम है, तो आई। सिंगुलर नंबर सेकेंड कर्ता के क्या नाम है, तो यू। सिंगुलर नंबर थर्ड कर्ता के क्या नाम है, तो ही, सी, इट। आप यहाँ पे प्लूरल नंबर में चलते हैं। इसमें फर्स्ट होता है वी और सेकेंड में यू का ईवे होता है और थर्ड का इसका होता है दे, यानी कि प्लूरल नंबर में दे यानी कि वे लोग। तो आई माने मैं, यू माने तुम, ही, सी, इट। ही माने वह, सी माने भी वह, लड़की के लिए आता है। इट माने वह, वी माने हम लोग, यू मी तुम लोग, दे माने वे लोग। तो ये पर्सन हम जान गए कि पर्सन कौन कौन से पर्सन थे। अब इसके आगे हम उदाहरण देते चलेंगे। हम चाहते तो यहाँ पर भी उदाहरण दे सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि अच्छा से समझा दें, इसलिए आपको अभी हमने पर्सन के बारे में बताया। पर्सन के बारे में बता करके और आगे चलते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है।
जैसे में दिया है कि जिस हिंदी को वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं इत्यादि लगा हो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों हम उदाहरण इसका लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, वह किताब पढ़ता है। हमने इसका उदाहरण दे दिया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे है कि मैं पढ़ता हूं, लास्ट में ता हुआ है, वह किताब पढ़ता है, इसमें भी ता है आया नंबर 1 में। और ये सेकेंड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि थर्ड पर्सन कर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त देखिए सिंगुलर नंबर का फर्स्ट करता है, इसलिए इसमें आई है, तो आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। इसमें थर्ड करता है, जैसे ही, सी, ई सिंगुलर नंबर का थर्ड करता है और हमने लिखा है कि थर्ड पर्सन कर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे है वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही रीड्स, यानी कि क्रिया में हमको एस या ई एस का प्रयोग करना है। ही रीड्स बुक। अगर यहाँ पे थर्ड कर्ता ना होकर के कोई अन्य कर्ता होता तो एस नहीं लगता। जैसे है हमने एस का प्रयोग कर लिया लेकिन ई एस का प्रयोग नहीं किया, तो जैसे कि वह विद्यालय जाता है, तो यहां पर होगा ये थर्ड पर्सन है, वह है तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, वो आ गया, इसलिए ई एस का प्रयोग होना अनिवार्य है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ और अगले में मैं समझाऊंगा कि कर्ता कर्म क्रिया के बारे में। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, मैं अगले वीडियो में आप लोग को जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक ले मैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।